नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट नॉलेज ट्रैक। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय होता है। हमें कुछ सेकेंड्सों में ही उनके सवाल के जवाब देने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही सवाल लेकर आया हूँ जिसको हम हल करेंगे बहुत ही कम समय में। इसको देखिए और सीखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है 268, 29, 210, 218, क्वेश्चन मार्क 166। तो हमको सिंपली दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरना है कि हमें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर जब हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर जहाँ 268 और 210 है, इन दोनों को अगर हम घटाएं 268 से, अगर हम 210 घटाते हैं तो हमारा सिंपली मान प्राप्त हो जाएगा 58। 58 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा मान प्राप्त होगा 29। वैसे ही दोस्तों, अगर हम 218 से 166 घटाएं, 218 से 166 घटाएं तो हमारा मान प्राप्त होगा 52। और 52 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा 26। यानी सिंपली दोस्तों हमारा जो सी का ऑप्शन है वो सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है 8, 3, 21, 6, 5, 25, 12, 2 और क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको भरना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिए तो 8 त्रिकी 24 हो जाएगा, लेकिन हम अगर एक कम कर दे 8 से, यानी कि 7 में 3 का गुणा करें तो 21, 7 त्रिकी 21, और 6 में से एक कम कर दे तो 5, 5 पचा 25, और 12 से एक कम कर देते हैं तो 11, 11 दूना 22। यानी सिंपली दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भराएगा 22, यानी कि हमारा आंसर सी एकदम सही है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है 6, 8, 12, बीच में दिया गया है 24, 4, 6, 3, बीच में दिया गया है 12, 5, 7, 2, बीच में क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको भरना है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो 6, 8 और 12 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जो होता है वो 24 होता है। वैसे ही दोस्तों अगर 4, 6 और 3 का एलसीएम निकाले तो वो 12 होता है। वैसे ही दोस्तों हमको यहाँ पर 5, 7 और 2 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक लिखना है। तो 5, 6, 7 और 2 का अगर हम लघुत्तम समापवर्तक निकाले तो होता है 70। आप कहाँ पे भी निकाल के देख लीजिएगा, 70 होता है। यानी सिंपली दोस्तों हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है 1, 1/2, 3/2, 2, 2/3, 8/3, 3 क्वेश्चन मार्क 19/5, यानी हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरना है। तो यहाँ पर हम सिंपली देखेंगे दोस्तों, तो अगर 1 में 1/2 जोड़ा जाए तो हमारा मान प्राप्त होता है 3/2। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर 2 और 2/3 को जोड़ा जाए तो 3 में 6, 2, 8, 8/3। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर होगा 3 प्लस एक्स, सॉरी दोस्तों समथिंग इज मिस्टेकन हियर। चलिए काट के इसको आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19/5। तो 19/5 जो है, अब 19/5 से हम क्या करेंगे, एक्स निकालने के लिए हम 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो 19/5 में से हम 3 को घटा देंगे तो हमारा सिंपली दोस्तों हो जाएगा 5 3 15, 19 में से 15 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4, यानी कि 4/5। ऑप्शन हमारा जो डी है वो सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है। अगला सवाल दिया गया है 5, 7, 8, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 3, क्वेश्चन मार्क 10, 14, 12। यानी सिंपली दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिया गया है जिस हिसाब से 5 चौका 20 और 20 को 2 से भाग दें तो हमारा हो जाएगा 10। वैसे ही होगा 7 छक्के 42, 3 में भाग दें तो 14। वैसे ही हो जाएगा 208 छक्के 48
और 48 में किस संख्या से भाग दिया जाए, 48 में किससे भाग दिया जाए कि 12 प्राप्त हो जाए। सिंपली दोस्तों हम पक्षांतर करने जानते हैं तो पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो हमारा मान x का प्राप्त हो जाएगा 4। x बराबर क्या होगा 4। ही सिंपली दोस्तों बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल हमारा है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर इन दोनों को आपस में गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके जोड़ दिया जाए, 5 3 15 8 6 48, 15 और 48 हमारा 63 होता है। वैसे ही 7 दूना 14 और 29 27, 27 और 14 होता है 41। वैसे ही दोस्तों 7 6 42 और 8 25 40, 42 और 40 को जोड़ देते हैं हमारा 42। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, हाँ नेक्स्ट सवाल आ गया। चलिए यहाँ पर दिया गया है MHERI क्वेश्चन मार्क XKM। तो देखेंगे दोस्तों हमारा पहला एक वाला देख लेंगे तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ऊपर वाला ही देखते हैं। तो NHE अगर देखें हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से तो अल्फ़ाबेट में ई जो है स्थान वो 5वें नंबर पे आता है। ई का 5वां नंबर है। एच का जो है वो 8वां नंबर है। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 13वां नंबर आ रहा है किसका, एम का। वैसे ही दोस्तों अगर हम देखें तो आर का कौन सा स्थान होता है, आर का होता है 18वां स्थान। आई का कौन सा स्थान होता है, 9वां स्थान। आई का होता है 9वां स्थान। चलिए इसको यहाँ से काटते हैं। चलिए हमको दोस्तों इन दोनों को जोड़ना था और इसको पा लेना था। तो यही जो हम पा रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। तो हम घटाएंगे सिंपली दोस्तों तो प्राप्त हो जाएगा 9। 9 कौन स्थान पर आता है, आई, यानी कि आई हमारा मान जो बी है वो सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नौवां जो क्वेश्चन है वहाँ पर दिया गया है 15 3 5 0, 16 2 4 4, 10 2 3 क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन दोनों को अगर जोड़ के इससे गुणा कर दिया जाए तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा 15। से 5 0 5 और 5 3 15। वैसे ही यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा गुणा और इन दोनों 4 4 8 और 8 दूना 16। वैसे ही होगा यहाँ पर दोस्तों, कैसे होगा 3 + x और गुणा कर देंगे हम 2 से तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा कितना 10। इस 10 को 2 को इधर पक्षांतर करें तो हमारा 3 + x = 5, x = 5 - 3 = 2। हमारा मान जो डी है वो सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है इस आर्डर क्रम में, ऊपर से नीचे के आर्डर क्रम में दिया गया है। ऊपर से नीचे का आर्डर क्रम में हम गुणा भाग कुछ भी करें कि हमारा ये जो नीचे दिया गया है वो सही आए, ये वाला। तो हम देखेंगे अगर दोस्तों कि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, क्या किया जाए, गुणा। 8 7 56 क्या होता है 56 गो और 9 गो कितना होता है 65। वैसे ही होता है 5 चौका 20 गो और 6 गो 26 को। वैसे ही हम देखेंगे दोस्तों इन दोनों को गुणा करके 36 कितना होता है 18। 18 में क्या जोड़े कि हमारा मान 39 आए। तो 39 x में 39 जो है 39 से हम 18 घटाएंगे तो हमारा प्राप्त मान होगा 21 मान प्राप्त होगा। तो सिंपली दोस्तों जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, मतलब ये गलत सवाल है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है इस आर्डर क्रम में। अगला सवाल थोड़ा सा नीचे करते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे ये त्रियक दिया गया है, इसको जोड़ के फिर इसको जोड़ के। तो हम देखेंगे इन इधर वाले को जोड़े हम तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा
20 8 28, 28 4 32, 32 10 42, कितना मान प्राप्त होगा 42। यानी कि हम 42 जो मान आ रहा है उतना ही इधर से भी करने पर आना चाहिए। तो 14 6 20, 20 3 नहीं 14 6 20, 20 3 23। यानी कि सिंपली दोस्तों अगर हम 42 से 23 घटाएं तो हमारा मान प्राप्त होगा 19। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर 19 रख दे तो हमारा सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही सवाल है, ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में हम क्या करते हैं, लेफ़्ट और राइट वाले को गुणा और ऊपर और नीचे वाले को जोड़ते हैं। जैसे देखिए 7 छक्के 42 और 8 4 12, 42 और 12 होता है 54। वैसे ही लेफ़्ट राइट का गुणा और ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो 8 चौका 32 और 12 7 19, 32 और 19 होता है 51। वैसे ही दोस्तों ऊपर और नीचे जोड़ेंगे, लेफ़्ट राइट गुणा करेंगे तो 9 5 45 और 14 9 23, 45 और 23 जोड़ेंगे तो होता है 68। यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरना है तो हम इस आर्डर क्रम में इसको दिया गया है। इन सब को अगर जोड़ा जाए 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 5 19, 19 में अगर 7 से गुणा कर दिया जाए, 19 गुणा 7 किया जाए तो होता है 133। यानी 7 से गुणा किया गया है। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए 8 2 10 5 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 6 28 और 28 में 7 से गुणा कर दे तो 196। वैसे यहाँ पर भी होगा 2 1 3, 5 3 8, 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22 और 22 में 7 से गुणा कर दिया जाए तो 22 में 7 से गुणा कर दिया जाए तो मान प्राप्त हो जाएगा 154। यानी ऑप्शन ए सही है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाले हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही रीजनिंग क्वेश्चंस के सवाल हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।